उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, पूरब में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर पश्चिम में वर्तमान पाकिस्तान स्थित मकरान तक 12,99,600 किलोमीटर में फैला हुआ, जो कि क्षेत्रफल में मौजूदा पाकिस्तान, मेसोपोटामिया और ग्रीक से भी बड़ा है, जहां पर 2800 छोटे मोटे स्थल और 7 बड़े महानगर हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्होदारो, धोलावीरा, कालीबंगा, बनावली, लोथल स्थित खंबात की खाड़ी की खोज हुई। आज हम उसी हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। 1921 में एक पुरातत्व अधिकारी और आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की। उसके अगले ही वर्ष 1922 में रखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदारो को खोज निकाला और उसी के अगले वर्ष 1923 में एमसी मजुमदार नामक एक पुरातत्व अधिकारी ने चान्होदारो की खोज की। उस वक्त देश कांग्रेस चला रही थी, जबकि इसकी खोज भारत के ही पुरातत्व अधिकारी कर रहे थे। उस समय देश में आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया जो थे, उनका नाम सर जॉन मार्शल हुआ करता था। उन्होंने एक सभा बुलाई और पूछा सभी अधिकारियों से कि आपने इसके बारे में जानकारी कहाँ से निकाली। अधिकारियों ने बताया कि 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के एक अधिकारी थे, जिनकी जो जिम्मेदारी थी उस वक्त हड़प्पा के आसपास के क्षेत्र में उनकी जिम्मेदारी मिली हुई थी। उन्होंने वहाँ पता लगाया कि वहाँ के गांव के लोग जो है अपना मकान बनाने के लिए ईंटों को किसी मठ से नहीं लेके आते, बल्कि वो एक जगह है जहाँ से वो उठा के लेके आते हैं और अपना मकान बनाते हैं। लेकिन खैर उन्होंने उस पर इतना खासा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 1853 से लेकर 1856 तक के बीच में जो है देश में जो है रेलवे का ट्रैक बिछाया जा रहा था और रेलवे के ट्रैक बिछाने में एक तरफ मुंबई में ट्रैक बिछाने की तैयारी चल रही थी और दूसरा एक कराची से लेकर लाहौर तक के लिए एक ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही थी। उस टाइम पे जो है वहाँ पर जो ड्यूटी पे मौजूद थे, वहाँ पर उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनके अंदर ये सारा काम चल रहा था। उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक शील्ड मिली, जिस शील्ड के ऊपर जो है 6 अक्षर और उस पर एक वृषभ बना हुआ था और जिसको आधार बनाकर हमने इसकी पूर्ण खोज प्रारंभ की। ये विश्व के इतिहास में स्वर्णिम पल था, क्योंकि प्राचीनतम सभ्यता की खोज किसी भी देश के गौरव और वैभवशाली इतिहास और विरासत को दर्शाता है। अभी तक दुनिया को 3 ही प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, चीन और ग्रीक के बारे में पता था। ऐसे में भारत में पाए जाने वाले इस सभ्यता को लेकर यह एहसास लाजमी है। यह दर्शाता है कि भारत हजारों सालों पुरानी एक बड़ी विरासत की मिट्टी है, ना कि बंजर जमीन महज। 1924 में सर जॉन मार्शल ने वैश्विक इतिहास में भारत को औपचारिक स्तर पर दर्ज करवाया, जिससे विश्व स्तर पर हमारे इतिहास को जगह मिली। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या मिला और आगे क्या क्या हुआ। सबसे पहली बहस इस बात के ऊपर थी कि आखिर इस जगह को क्या नाम दिया जाए, इसके बारे में क्या कहा जाए। तो कई लोगों का मत था कि इसको ये सिंधु नदी के जो है पास में मिली है, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि हड़प्पा के गांव में मिली है, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसे जाना जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मत था कि वहाँ पे सरस्वती नदी कभी हुआ करती थी और उसी के टाइम पे ये लोग यहाँ बसे थे, तो सरस्वती सभ्यता के नाम से दिया जाए। लेकिन फाइनली इसके लिए जो ऑफिशियल नेम जो एलोकेट किया गया वो हड़प्पा सभ्यता किया गया, क्योंकि हड़प्पा ही पहला स्थल था जहाँ पर इसके बारे में पता चला। इसके समय काल को लेकर भी काफ़ी सारे इतिहासकारों के बीच में विवाद एक चलता आ रहा है कि ये किस काल का है। तो इसको लगभग 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के तहत बताया जाता है। इसके मुख्य स्थानों में अगर बात की जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदारो को मुख्य स्थान में रखा गया है, जबकि बाकी स्थानों को जैसे लोथल, सुतका, गेंडोर, अलाहोदीनो, बालाकोट, कुंतासी, इन सबको जो है उसके बाकी स्थानों में इनको दर्ज करवाया गया है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से रिलेट करता है और जिसमें मतलब कि इतिहास के बारे में जो है लिखित जानकारी उतनी नहीं मिलती थी, उसको कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक। चालकोलिथिक पीरियड जो है वो एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे जो है मतलब कि तांबे की खोज हुई थी। 3500 से लेके 1000 BC जो है ईसा पूर्व जो है वो उसका पीरियड बताया जाता है और साथ ही ये ब्रॉन्ज का पीरियड भी कहा गया है अपने आप में। हड़प्पा सभ्यता आज के हिसाब से सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र तक फैला हुआ एक
एक विशाल विरासत में से एक है। अगर हम इसके कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में जानें तो पता चलता है कि सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग थी, जो ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंगली थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इतने पुराने समय में ऐसी इस तरह से बनावट आपके टाउन प्लानिंग की होना, मतलब अर्बनाइजेशन का एक जीता जागता सबूत है अपने आप में ये। साथ में जो है यहाँ पर जो मकान बनाए जा रहे थे वो सारे के सारे जो है मतलब ईंटों से बनाए गए थे, ना कि सिर्फ वो मिट्टी का इस्तेमाल करके उसे बनाया जा रहा था। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी खोज थी। उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मिला, कि मतलब एक ड्रेनेज का सिस्टम जो आज भी वर्तमान में कई जगहों पर नहीं मिलता, वो उस समय में आज से लगभग 4-5 हज़ार साल पहले जो है एक ड्रेनेज सिस्टम था प्रॉपर तरीके से, जहाँ से नालियों के पानी की सही बेहतर निकासी थी। और वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंटली जो है फोर्टिफाइड काफ़ी सारे सिटाडल थे। सिटाडल मतलब जो दुर्ग हैं, बड़े बड़े भवन हैं, जहाँ पे वहाँ के लोग बैठते होंगे, वहाँ के मर्चेंट्स, वहाँ के व्यापारी बैठते होंगे। चान्हूदारों को छोड़कर लगभग सब जगहों पे सिटाडल पाया गया है। फोर्टिफाइड सिटाडल मतलब जो जिसको किलेबंदी करके बनाया गया हो, उस तरह से पूरा का पूरा इस तरह से मतलब मिला था। उसके बाद सुरकोटदा एक जगह है कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर, जिसको कहा जाता है दिस इज़ द ओनली इंडस साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ अ हॉर्स हैव एक्चुअली बीन फाउंड, जहाँ पर पहली बार मतलब कि जो घोड़े के बारे में क्या कहते हैं, मतलब कि आइडिया लगता है कि यहाँ पे घोड़े के बारे में कि हो सकता है। अगर मेन क्रॉप्स की बात की जाए उस टाइम पे तो वीट था, बर्ली था, मतलब कि आपका गेहूं और जो वहाँ पे पाया जा रहा था। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस इन लोथल और रांगपुर के अंदर जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पर जो है चावल की खेती भी होती थी, ऐसा भी बताया जाता है। अदर क्रॉप्स की बात की जाए तो डेट्स है, मस्टर्ड है, सीसम है, कॉटन है, और क्या कहते हैं खासकर जो है यहाँ के बारे में एक चीज़ बताई गई कि दुनिया के इतिहास में पहली बार अगर कॉटन का इस्तेमाल कहीं पे हुआ था वो भी इसी वक्त के टाइम पे हुआ था, मतलब कॉटन भी पहली बार हड़प्पा सभ्यता में ही पाया गया है। जानवरों की बात की जाए तो सीप हो गया, गॉट, ऑक्सन, उसका हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल हो गया, बफेलो, बोअर, डॉग, कैट, पिग, फॉल, डियर, टॉर्टोइस, एलिफेंट, कैमल एंड राइनोसिरस, टाइगर, ये सारे के सारे मतलब वहाँ पे मतलब देखा गया इन जानवरों को। बस लायन जो था वो उस टाइम पे नहीं मिला। उसके बाद जो है वहाँ पे जो है एक्सटेंसिव इनलैंड और फॉरेन ट्रेड भी देखा गया है कि वहाँ पे जो है मतलब कि उस वक्त जो है काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो दूसरी सभ्यता की भी पाई गई है हड़प्पा के जगह पे, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, सुमेर जो आज मतलब मॉडर्न इराक है, उसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली। मेसोपोटामिया में भी बहुत सारे हड़प्पा के जो हैं मतलब कॉइन्स मिले, जैसे हमारे अलग अलग तरह के व्यापार होते थे। और कौन कौन से जो चीज़ें हैं जैसे हम इंपोर्ट करते थे, जैसे उसमें गोल्ड हो गया, गोल्ड आपका कोलार कर्नाटक से भी था, उसका अफ़गानिस्तान पर्सिया से मंगाया जाता था। सिल्वर जो है अफ़गानिस्तान पर्सिया से मंगाया जाता था। कॉपर मंगाया जाता था आपका जो है मतलब कि बलूचिस्तान अरब से। टीन अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। उसके बाद आपका काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्टीटाइट है, जेड है, दीज आर द थिंग्स जो आपको उस टाइम पे मिल सकती है। थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं इसके। जैसे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में सबसे पहले क्या है कि सुमेरियन जो है मतलब कि जो मैं बताया कि जो आज का मॉडर्न इराक है, सुमेर जो है वहाँ पे वहाँ इनके साथ हड़प्पा वालों की जो है ट्रेड से रिलेटेड जो मतलब व्यापारिक जो संबंध उस टाइम पे हुआ करते थे। और सुमेर के लोग अपने टेक्स्ट में हड़प्पा को एक और नाम देते हैं जिसको वो बोलते हैं मेलुहा। तो मेलुहा जो भी है वो भी एक नाम दिया गया है क्या कहते हैं मतलब हड़प्पा का। उसके बाद सतुघई और मुंदी गाक जो है क्या कहते हैं इंडस साइट, जो यही दो ही साइट है, सतुघई और मुंडी गाक, जो कि अफ़गानिस्तान में पाए गए हड़प्पा के अंदर। सुमेरियन टेक्स्ट आल्सो रेफर्स टू 2 इंटरमीडिएट स्टेशंस, जैसे कि आपका 2 इंटरमीडिएट स्टेशंस भी क्या कहते हैं बताए गए, जैसे बहरीन हो गया, मकरान हो गया, ये दोनों की दोनों। और सूसा और उर जो है वो मेसोपोटामिया का क्या कहते हैं प्लेस है, जहाँ पे हड़प्पा के सील क्या कहते हैं मतलब कि पाए गए। ये भी मेसोपोटामिया, जैसा कि मैंने कहा कि मेसोपोटामिया में भी जो है व्यापार होता था और वहाँ पे भी चीज़ें पाई गई थी कि हड़प्पा की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सील जो है वहाँ पे मतलब मिली है। उसका हड़प्पा वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, जैसा कि मैंने कहा कि कॉटन को देने वाले दुनिया में पहले लोग हड़प्पा के ही थे। और उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ पे कॉइन्स का कोई एविडेंस नहीं मिलता हड़प्पा में, तो ये बताते हैं कि या तो बार्टर सिस्टम चलता होगा या तो मतलब जो है कि मतलब एक्सचेंज जो होता होगा वो किसी पर्टिकुलर सील के अकॉर्डिंगली होता होगा। और लोथल जो है वो सबसे पुराना क्या कहते हैं बंदरगाह है इंडस सिविलाइजेशन का, जो गुजरात स्थित है। उसका इंडस सिविलाइजेशन जो है सबसे
पहला क्या कहते हैं मतलब कि अर्बन का जो एक फेस है वो हम देख सकते हैं, वहाँ पे शहरीकरण हम वहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद जो है मतलब कि वहाँ पे पॉलिटी जो कहे, वहाँ का जो साम्राज्य जो हड़प्पा चलाया जाता था वो किसी भी राजा के द्वारा नहीं चलाया जाता था, ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिला है। वहाँ पे बताया जा रहा है कि ज़्यादातर क्लास ऑफ मर्चेंट हुआ करते थे, व्यापारी लोग जो थे उन लोगों का ज़्यादा रहन सहन हुआ करता था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कि ये किसी टेम्पल का भी क्या कहते हैं मतलब कोई जिक्र नहीं है, उस टाइम पे कोई मंदिर भी नहीं हुआ करता था। लोग अक्सर जो पूजा करते थे उसके लिए जैसे ज़्यादातर जो है मतलब कि दो ही मुख्य रूप से था। एक तो आपका क्या कहते हैं शिव की क्या कहते हैं मतलब पूजा होती थी, और एक शक्ति की। शक्ति के लिए क्या कर दिया था इन्होंने, जो है गॉडेस के तौर पे जो है मदर गॉडेस के तौर पे उन्हें पूजा जाता था। और जो उनके लिए एक्चुअल जिस चीज़ को मतलब कि वो लोग एज अ स्टैचू रखते थे पूजा करने के लिए, वो योनि होता था जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। और उसी तरीके से जो क्या कहते हैं जो मेल में जो इनको पूजा जाता था वो पशुपति महादेव, जो कि शंकर जी का भी एक रूप बोला जाता है, जो प्रोटो शिवा कहा जाता है अपने आप में। और उसके लिए भी जो है मतलब कि जो स्टैचू टाइप में था वो मतलब लिंगम जो था वो क्या कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन है, उसकी पूजा की जाती थी, दैट इज़। उसके बाद जो है मतलब यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मतलब मिली। एक और चीज़ कही जाती है कि स्वास्तिका जो है उसका सिंबल भी जो है वो आपका हड़प्पा से ही क्या कहते हैं ट्रेस किया जाता है, कि यहाँ पे इसके चीज़ के बारे में पता चला है। उसके बाद लगभग ये सारी चीज़ देखने के बाद आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि उस टाइम पे ऋग्वेद भी बताता है कि मतलब जो यहाँ पे जो बैटल हुई, मतलब यहाँ पे ऋग्वेद में भी एक जगह पे थोड़ा डिस्कशन है इसके बारे में कि हड़प्पा जो क्या कहते हैं पहले हरियम्पाई नाम की एक जगह थी, वहाँ पे पहले बैटल हुआ था इस तरह से। और उस टाइम पे क्या कहते हैं जो जैसे हड़प्पा यहाँ चल रही थी, तो उस टाइम जो समकालीन जो और जो मतलब कि सभ्यताएं थी वो, जिसमें मेसोपोटामिया और इजिप्ट और चीन, जो तीन मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि ये तीन थी। हमेशा से इस बात को लेकर कन्फ्यूजन रहती है कि हड़प्पा का अंत कैसे हुआ। तो हड़प्पा का अंत जो है वो 3-4 तरीके से बताया जाता है। जैसे उसके बाद ही जो है 1500 से लेके 1750 बीसी के बाद 1500 बीसी में यहाँ पे वैदिक कल्चर आया, जो कि ईरान से क्या कहते हैं मतलब कि जो आर्यंस आए थे, मतलब जो आर्यंस यहाँ पर आकर जिन्होंने जो है अपना बसेरा किया, उन्होंने वैदिक कल्चर लिखा। तो कुछ लोगों का ये मत होता है कि वैदिक कल्चर में जो आर्यंस आए उनके बीच में और हड़प्पा के लोगों के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद जो है हड़प्पा पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये भी एक डिक्लाइन का कारण बताया जाता है। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि वहाँ पे सूखा आ गया, जिससे अनाज की कमी हो गई, तो इस वजह से जो है वहाँ के लोग बाद में जो है मतलब कि वो पूरी सभ्यता ख़त्म हो गई थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे भूकंप आ गया था, वहाँ पे तूफान आ गया था, इस वजह से जो है सारे लोग जो हैं धरती में समा गए थे। इस तरह की माइथोलॉजीज क्या कहते हैं जो मार्केट में है वो हड़प्पा को लेकर है। जो भी आपको फैक्ट्स लगे, हमारी तरफ से जितने फैक्ट्स थे हमने आपको कोशिश की है देने की। आई होप आप लोगों को पसंद आए। थैंक यू।